हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक पूछा जाता है क्लास 12 में, वो भी 7 नंबर का, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और उसके उत्तर को हम कैसे लिखते हैं। तो इन सभी को अगर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि किसी भी चैप्टर से कोई भी श्लोक आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये श्लोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से है जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी, जिस चैप्टर से हर साल एक ना एक श्लोक पूछा जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं जिनमें से एक को आपको करना होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का श्लोक दिया रहेगा, जैसे लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। ठीक है, ये आपका श्लोक है। दिया रहेगा ऊपर कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको संदर्भ और व्याख्या हिंदी में अनुवाद उसका लिखना होगा। तो कैसे हम लिखेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जब सॉल्व करेंगे पेपर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, भाषासु। ठीक है, भाषासु हमने लिखा। अब ऐसे डैश डैश लगा लेंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि जो है ये इसी श्लोक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आगे लिख देंगे सुभाषितम। इस प्रकार से हम लिख देंगे। आप देखिए, हमें सबसे पहले लिखना है संदर्भ। संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगा, तो आपको ब्लैक स्केच से यहाँ पर लिखना होगा संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में हमें ये लिखना होता है कि ये किस लेसन से, किस पार्ट से लिया गया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो संदर्भ सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है, जिससे हर साल एक ना एक श्लोक जरूर आता है। 2 श्लोक में से एक इसी चैप्टर का होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यह श्लोक। ठीक है, आज समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आगे चलकर आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो यह श्लोक हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के, अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग यानी कि संस्कृत से है में संकलित। अब लेसन का आपको नाम लिखना है, तो लेसन का नाम अब हमें लिखना है तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम है सुभाषित। ठीक है, रत्नानी, तो सुभाषित रत्नान सीधा सीधा हम लिख देंगे। ठीक है, सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें, जैसे यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, यानी कि संस्कृत भाग तो आपको सभी चैप्टर, किसी भी चैप्टर से पूछा जाता है तो इतना तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है, में संकलित। अब चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी इस श्लोक के, तो इसे हम लिख देंगे नामक पाठ से अवतरित है। अगर किसी दूसरे चैप्टर से, जैसे मान लीजिए जातक कथा से पूछा जाता है किसी और चैप्टर से, तो आप लिख सकते हैं उसका नाम यहाँ पर। ठीक है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए, इसको लिखने के बाद हमें लिखना होगा व्याख्या। ठीक है, या अनुवाद आप लिख सकते हैं, तो अनुवाद हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस जो ये संस्कृत का श्लोक है इसको आप हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। यानी कहा गया है कि भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर, भाषासु मुख्या मधुरा, ठीक है, और दिव्य जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, यानी कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम, और उससे भी मधुर, काव्यम यानी कि उसका काव्य है। ठीक है, सुभाष जो इसका काव्य है, तो यहाँ पर कहा गया है कि उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसके सुभाषित वचन हैं, यानी कि सुभाषितम तस्मादप सुभाषितम, यानी कि उसके सुभाषित वचन हैं। यानी कि सिंपली अगर समझा जाए तो हमें क्या लिखना है कि भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे हम अनुवाद में लिखते हैं। चलिए, भाषाओं में, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो भाषाओं में
सबसे, यानी कि संस्कृत, ठीक है, भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मुख्य का मतलब प्रधान, मुख्य ठीक था, ठीक है, तो सबसे प्रधान, मुख्या मधुरम यानी कि मधुर, और अलौकिक है, यानी कि संस्कृत को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, और अलौकिक है, अलौकिक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में है उससे भी, उससे, ठीक है, अधिक मधुर, ठीक है, अधिक मधुर, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा है कि तस्या ही मधुरम काव्यम, यानी कि उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसका काव्य है, ठीक है। अब और क्या दिया गया है, थोड़ा सा आगे और है, तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य से, ठीक है, उसके काव्य से भी अधिक मधुर, ठीक है, अधिक मधुर उसके सुभाषित, सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन, ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे सुंदर वचन, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में सूक्तियाँ, ठीक है, तो सुंदर वचन है, ठीक है। तो ये था आपका संस्कृत का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक जो कि मैंने सॉल्व कराया। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए इसमें क्या है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम, यानी कि ये जो श्लोक है इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिया रहेगा कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ। तो यहाँ पर 2 श्लोक दिए रहेंगे, तो आपको कैसे पता चले एग्जामिनर को कि आपने इस श्लोक को किया है, तो आप क्या कीजिए, उसके फर्स्ट अक्षर को और लास्ट अक्षर को लिख दीजिए, बीच में डैश लगा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि उसी जो है इस श्लोक को ये बच्चे ने सॉल्व किया है। उसके बाद में संदर्भ सहित में करना था, तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये श्लोक किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका अनुवाद लिखेंगे, अनुवाद का मतलब व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर था भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, यानी कि भाषाओं में मुख्य मधुर जो है संस्कृत सबसे मुख्य और मधुर है और दिव्य है, ठीक है, और उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य है, और काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन या सूक्तियाँ हैं, ठीक है, सुंदर वचन हैं। देखिए भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उसके अधिक सुंदर उसका काव्य है, और काव्य से भी अधिक सुंदर उसके सुभाषित या सुंदर वचन है। तो ये आप लोग इस प्रकार से श्लोक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे भी पहले मैंने आपके लिए कई वीडियो बना रखे हैं हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।